जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, एकदम शानदार होंगे सारे साथी। तो दोस्त, आज हम लोग एक टॉपिक के साथ मिल रहे हैं जिसका नाम है चित्रकला अर्थात पेंटिंग्स। ठीक है, कि किस राज्य में कौन सी पेंटिंग फेमस है, पेंटिंग्स, और कौन कौन सी पेंटिंग है जो दुनिया में बहुत चर्चित रही हैं और जिनसे एसएससी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है दोस्त, तो बहुत ध्यान से क्लास को देखना है, बहुत अच्छे से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर मैंने बता दिया है, कल हम कंटिन्यू करेंगे आपका बुक्स को। ये बड़ा छोटा सा टॉपिक है। बहुत सारे साथी कहते हैं कि भैया आप 45 मिनट की क्लास बताते हैं और क्लास को रोज 1 घंटे ले लेते हैं। तो साथी आज एक छोटा सा टॉपिक है, ऐसे टॉपिक ही बैलेंस करते हैं क्लास को। ठीक है, थोड़ा आज क्लास को जल्दी भी करेंगे क्योंकि सुबह जाना था राहुल तेवतिया सर के यहाँ, उनके पिताजी की आज 13वीं है। के बाद में जाऊंगा क्लास के बाद में, है ना। छोटा ही टॉपिक है, थोड़ा जल्दी ही हो जाए। ये चित्र किसने बने देखे हैं? आप देखते होंगे आपके यहाँ भी त्योहारों पर अक्सर चित्र बनाए जाते हैं। होली दीपावली पर रंगोली शायद आपके यहाँ भी बनाई जाती होगी। आप में से अलग अलग स्टेट के बच्चे होंगे, लेकिन आप देखेंगे कि अलग अलग तरीके की पेंटिंग सब जगह होती है। अंकिता सिंह जी, ज्ञानेंद्र भाई, बहुत सारा प्यार। रिया गर्ल, गिरी, मैं हमेशा गर्ल पढ़ लेता हूँ, गिरी, आकाश यादव, शिवा, केशव कुमार, आयशी वर्मा, शिवम, भोला दुग्गल, केशव कुमार, दीपक कुमार, अंकिता शर्मा, गौरव, संजय यादव, सारे साथियों का देखिए पेंटिंग्स। एक बार बोले यस और नो। जी भैया, हमने जगह जगह देखी हैं। कई बार तो हम इनको कपड़ों पर देखते हैं, ज़्यादातर तो कई बार कहाँ मिलेंगे, कपड़ों पर मिलेंगी, एट क्लोथ्स, कपड़ों पर देख लेते हैं हम लोग इनको। कई बार दीवारों पर देखते हैं, ऑन वॉल्स। ठीक है, कई बार हम इनको आपका ज़मीन पर देख लेंगे, ग्राउंड पर देख लेंगे, फर्श पर देख लेंगे। कई बार हम इनको, और कहाँ देखा होगा आपने, कई बार हम इनको बर्तनों पर देख लेते हैं। ठीक है, ऑन पॉट्स। तो बर्तनों पर, जमीन पर, कपड़े पर, दीवार पर, भित्ति पर, कहीं भी हो, ये सब क्या है हमारे साथी, चित्रकला है। ठीक है, कौन कौन सी चित्रकलाओं का संबंध किस राज्य से, प्रश्न पूछा जाता है। क्वेश्चन जैसे साथी आपसे पूछा जाएगा, कलमकारी कहाँ की कला है, मैं आपको बताऊंगा कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आंध्र प्रदेश हम याद करेंगे पहले साथी। आंध्र प्रदेश की है कलमकारी और मुग्गुलू। बिहार की मधुबनी, मिथिला, अर्पिन और गोदना। झारखंड और बिहार की जादोपटिया और पैतकर होगी। कर्नाटक की रंगवाली और कसूती है। हिमाचल प्रदेश की लोक कलाएं हैं अरोफ, पहाड़ी, गुलेर और कांगड़ा। कोलकाता कालीघाट और लखनऊ की चिकनकारी, लखनऊ की चिकनकारी। अभी देखेंगे, देखो कैसे याद करना है। आंध्र प्रदेश की क्या है, कलमकारी। अच्छा, कहीं पे एक पेन रखा हुआ है, कलम रखी हुई है, कलम को कार कौन बोलेगा? भैया अंधा आदमी बोलेगा। कलम को कार कौन कहेगा? अंधा आदमी, क्योंकि उसको दिखता नहीं है। मुंह को गला कौन कहेगा? मुंह, अंधे आदमी को पता नहीं है मुंह है कि गला है। मुंह को गला कौन कहता? अंधा आदमी। अंधा मीन्स आंध्र प्रदेश, अंधा मीन्स आंध्र प्रदेश। बिहार, जब किसी का ब्याह होता है, ब्याह होता है, अपने ब्याह पर मधु जो है ना, मधु बनी मिथिला, मिथिला की रानी, ऐसे याद करें, मधु बनी मिथिला की रानी। और जब ब्याह होता है तो अर्पण करते हैं गोद में या नहीं? अर्पण करते हैं गोद में कुछ या नहीं? भैया गोद भराई भी होती है जब ब्याह होता है तो। और ऐसा भी होता हमारे यहाँ तो, आपके यहाँ पता नहीं होता नहीं हो, या होता भी हो, कि देवर को बिठा देते हैं बाद में गोद में, और गोद में बैठने के देवर भाभी से पैसे लेता है ना, रमन चौधरी भाई। झारखंड और बिहार दो हैं, झारखंड बिहार से ही निकला हुआ है, जादोपटिया और पैतकर। तो बिहार कहाँ से पैदा हुआ आपका? दो बने बिहार कहाँ से? झारखंड और बिहार, दो जादोपटिया और पैतकर मतलब पैदा करना। कर्नाटक, नाटक कौन करती है? रंग वाली। भैया जिसका रंग साफ होता है, जो सुंदर होती है, उसके बहुत नाटक होते हैं। कसूती, कसूती भी बोलते हैं ना सुंदर को, कसूती लड़की। तो कसूती और रंगवाली जो होती हैं वो नाटक ज्यादा होते हैं उनके। हिमा और आंचल कैसी बता रखी है? नौटी, शरारती। दोनों की दोनों भाई पहाड़ी पर गुलेर लेके बैठी हुई हैं, पहाड़ी पर। और अरूफ, रूफ भी याद रख सकते हैं, पहाड़ी और रूफ पर दोनों की दोनों गुलेर लेके बैठी हुई हैं।
और आते जाते आदमियों को गुलेर मारती हैं, और जब उसके गुलेर लग जाती है फिर बोलती है कहाँ गड़ा। जो गुलेर से पत्थर मारा उसके लिए बोलती है कहाँ गड़ा, कहाँ गड़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट है कहाँ गड़ा। ऐसी साथी मधुबनी बहुत इंपॉर्टेंट है, कलमकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों बहुत पूछी जाती हैं। कोलकाता की काली घाट, दो लोग बात कर रहे थे फोन पे ऐसे ही बड़े आराम से अच्छे से, सामने किसी ने कॉल काट दिया, तो कॉल काट दिया तो उसको क्या कह दिया उसने, तू काली है, चिढ़ा दिया उसको। क्या बोलेंगे? कह रहे सर जी पैसे भी मिलते हैं, हमारे यहाँ भी होती है, ये तो गोद में बिठाया जाता। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। लखनऊ की चिकनकारी, क्या बोलेंगे? लखनऊ की चिकनकारी। कोई दिक्कत? लखनऊ की चिकनकारी है। मैं आपसे पूछूंगा भी, अगर ध्यान देंगे तो बहुत छोटी छोटी चीजें, बस रूट से याद रखनी है, नहीं थोड़ी, नहीं तो सीधे भी याद करें, जो साथी सीधे याद कर। बाघ, बाघ कहाँ पर रहते हैं भाई? टाइगर स्टेट किस स्टेट को कहते हैं? टाइगर स्टेट किस स्टेट को कहते हैं? बाघ कहाँ पर रहते हैं भैया? एमपी में रहते हैं, एमपी में रहते हैं। इसको तो याद कर लेंगे सीधा सीधा, हम सब जानते हैं टाइगर स्टेट एमपी है। गोंड जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? गोंड ट्राइब जो है वो भी एमपी में पाई जाती है, आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। महाराष्ट्र, हार होगी भाई वार में, वॉर मतलब युद्ध, और वॉर में क्या चलता? गोली चलती है। वॉर वारली, गोली रंगोली, वार और गोली कहाँ चलती हैं? और जब वार होगी कहीं पर और गोली चलेंगी तो भाई हार तो होगी ही। ओडिशा, ओ दिशा पटानी के सारे चित्र जो है ना, सारे चित्र वो पट आते हैं, पट, पतली सी है ना वो, पट चित्र आते हैं उसके सारे। ओ दिशा पटानी के सारे चित्र कैसे आते हैं? पट आते हैं, पट। गुजारने रात गुजरात, थोड़ अतिथि आ गए। अतिथि समझते हैं? रिश्तेदार। अथि, अतिथि से याद रखो, अथिया। अतिथि आ गए साथियों के साथ में, कह रहे हैं थोड़ा रात गुजारनी है, आ जाओ तुम भी। ऐसे बेवजह बहुत सारे लोगों को लेके आ जाता है ना कोई, रिश्तेदार भी वही अच्छे लगते हैं जो अपनी सी समझ के हों, जो हमारी भावनाओं को समझते हों, कद्र करते हों। हम उम्र हों, मामा बुआ के बालक हैं, कुछ समझते हैं हमको, हमारे दोस्त हैं। और जो रिश्तेदार नहीं समझता और जो आके उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछता, वो तो बचपन से ही बुरा लगता है रिश्तेदार। अब सोचो, अतिथि साथियों के साथ आ गया और थोड़े साथी ले आया आपने, कह रहा थोड़ी रात गुजारनी है, रखें या भगाएं? आगे आएंगे। राजस्थान, राजा के स्थान पर भाई फड़ फैलाए रहते हैं बहुत सारे लोग ऐसे, कब राजा मरे और हम बैठे। देखिए कितने राजाओं की हत्या हुई है। मंडाना, मंडराते रहते हैं बहुत सारे, मंडराते रहते हैं, मंडराना ऐसे याद रख लो। मंडारा, मंडाना याद करना जरूरी थोड़ी, मंडराना याद कर लो, फण याद कर लो, फण नाम तो वही है। और लघु, जो छोटा वाला, लघु किसको बोलते हैं? छोटे को, जैसे लघुत्तम लेते होंगे आप गणित में, लघु छोटा वाला कौन है? वो सबसे ज्यादा चक्कर में रहता, बड़े वाला राजा स्थान कब खाली हो और मुझे मिले, मुझे मिले। लघु, कजली और मेहंदी। और राजा कैसे रहते थे? सज सवर के अपने स्थान पे, काजल वाजल लगा के, मेहंदी वेहंदी लगा के, ठीक है। मेहंदीपुर बालाजी राजस्थान वाले तो वैसे भी याद कर सकते हैं, राजस्थान में पड़ता है। तुम मिलना, उसने ये बात कॉल पर बोली, लेकिन उसकी मम्मी बैठी हुई थी पास में, आवाज गई नहीं प्रेमी जी को, ये क्या बोल रही हैं। उसने बोला तन जोर से बोलो, क्या बोल रही हो? तन जोर से। तो तन जोर से उसने कॉल पे क्या बोला? तुम मिलने आ जाना। उसने बोला ठीक है, तुम मिलने, ठीक है। अपने होने वाले पति से कह रही है, ऐसे नहीं कि किसी से भी मिलने भाग लो, कभी भी बहकावे में मत आना किसी के। दुनिया बहुत सारे सपने दिखाती है कि मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा, और बाद में जब जरूरत पूरी करने की बात आती तब कहता है स्थिति नहीं दिखती है, तुम मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करती हो। जिंदगी रही तो तेन बंगले बना दूंगा यार, तेरा बेरोजगार सोनी है। फिर कहता मैं अभी बेरोजगार हूं। प्रेम क्यों कर रहा भैया बेरोजगारी में? बोले भैया हो जाता है, नहीं बौद्धिक होना चाहिए, किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करनी है, आबाद करनी है।
इसीलिए झूठे सपने नहीं दिखाने, और तुम लड़कियों झूठे सपनों में आना भी नहीं है। बी प्रैक्टिकल थोड़ा सा, बस चीजों को ऑब्जर्व कर लेना। ऐसा नहीं पता चले दो लोगों को शादी करनी थी, दोनों बेरोजगार, कल को पता चले लड़के की नौकरी लग गई या लड़की की नौकरी लग गई और स्थिति नहीं बन पाई ठीक। बहुत सारे ठीक है, कहीं और पहुंच गए। लघु मतलब राजा के बहाने, क्या कह रहे हैं भाई? ठीक है। पंजाब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बिल्कुल ठीक है, यस वर्मा भाई, बहुत शानदार। नकुल पोसवाल जी कह रहे हैं बुलाती है मगर जाने का नहीं। पंजाब, पंजा कहाँ रहता है? देखो हाथ में आगे, पंजा कितनी दूर रहता है। और पेड़ में सबसे दूर चीज को क्या बोलते हो आप? जो पेड़ में सबसे दूर होता है तो आप क्या बोलोगे उसको? फुलक है जी, फुलक। पेड़ की फुलक होती है ना, टहनी, टहनी पे जो सबसे लास्ट में पत्ती होती है उसको बोलते हैं फुलक। तो जैसे हाथ दूर और ऐसे ही फुलक दूर। तेलंगाना, आपके पास सूज है, आपने अपनी सूज अगर आपके पास पॉलिश नहीं है तो कैसे चमकाओगे भैया? उन पे ऑयल लगा लो। तो तेल किसकी जगह लगाया जा सकता है? चेरी की जगह। चेरी तो समझते हैं जूतों को चमकाने के लिए आती है। क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे भैया तेल जो है चेरियल, चेरी लगा के चमका लो, निर्मल हो जाते हैं जूते एकदम। निर्मल साफ को बोलते हैं, निर्मल साफ को बोलते हैं, बोलेंगे। अब मैं आपको अपने बारे में क्या बताऊं भाई? कह रहे सर जी आपकी भी तो लव मैरिज थी। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ झूठ नहीं बोलना, बहकाना नहीं है। हमने कभी बहकाए नहीं है एक दूसरे, कैसे बहका दिया हो। ऐसा नहीं होता, झूठा झूठा वादा कर देते हैं। झूठा वादा नहीं है अपना कोई भी। आगे आएंगे, बिल्कुल ठीक बात है ये भी भाई से। मिटा दे भाई, एक बार थम्स अप करके बताएं कनेक्ट कर पा रहे हैं जो मैं बता रहा हूं। पंजाब, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। आगे आएंगे, पश्चिम बंगाल। बंगाल को हम क्या बोलते हैं हमेशा? बंगला। और बंगले कितने रह गए हैं अब देश में? बंगले तो भैया बहुत अल्प लोगों के होते हैं, थोड़े से लोगों के। अल्प माने थोड़ा। बंगले कितने लोगों के होते हैं? तो अल्पना कहाँ की है? जब अल्पना आएगी तो आप बोलोगे भैया अल्प माने थोड़ा, बंगले तो थोड़े ही होते, घर मकान बहुत सारे, बंगले तो बहुत कम है, बहुत कम है। केरल, केरल के देखो डबल टे और कली, कब से याद करा रहा हूं कि भैया डबल टे कहीं भी आए। जैसा कौन सा डांस था इसमें डबल टे आया था? मोहिनी अट्टम दोस्त, मोहिनी अट्टम। और कली, कथकली, ये कहाँ का है साथी? केरल का। तो कली और अट्टम याद है? जी भैया याद है। उत्तराखंड पहाड़ी एरिया, यहां पर भैया ऐप नहीं चलता रोजगार विदंकित, अब तो सब जगह चलता ऐप। और याद कर लो रूट वर्ड, उत्तराखंड पहाड़ी एरिया में भैया ऐप नहीं चल रहा, ऐप नहीं चल रहा। ठीक है। उत्तर प्रदेश, चौकपूर्णा। क्या बोलेंगे? उत्तर प्रदेश चौकपूर्णा और सोन रखना, ये यूपी के हैं, ना पूछे जाते। यहां पर याद रखना मार्गोम कली बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने शायद पिछले में नहीं बताया आपको, इंपॉर्टेंट भाई साहब मार्क करना, सॉरी। कोल्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। तंजौर कला बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एक पिथौरा कला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऐसे सीन बार बार पूछे हैं। एक साथ ही पट्टचित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक वारली। इन दोनों को भी महत्वपूर्ण मार्क। श्रीलंका और बांग्लादेश भारत के पड़ोसी देशों की कला है, बाल्टिक और थाका। हरियाणा में आदमी कैसे रहते हैं? हरियाणा में हरियाली इतनी है, सब फ्रेश फ्रेश रहते हैं भाई। हरियाणा में सब कैसे रहते हैं? हरियाणा में भैया सब फ्रेश फ्रेश रहते हैं। थांग का, एक तो ये तो है थांग का एक उत्सव है जो आपका सिक्किम, अरुणाचल और लद्दाख में मनाया जाता है, तो इसलिए कभी कंफ्यूज नहीं हो। सर मैं उत्तराखंड से हूँ, ऐप चल रहा? हाँ जी भाई साहब, अब तो चलता है सब जगह, मैंने बताया ना। आपको याद करना हो, याद करने के लिए हाँ? बताने का प्रयास करेंगे क्या मित्र? कोशिश करें थोड़ी थोड़ी, कोशिश करें थोड़ी थोड़ी भाई साहब, सब लोग कोशिश करेंगे थोड़ी थोड़ी।
बताएंगे। कलमकारी मुंह गली, कलम को कार मुंह को गला, कौन बोलेगा? अंधा। मधुबनी मिथिला, अर्पण कर दिया उसके गोद में नारियल, गोद भराई, या देवर कोई गोद में बैठा दिया। जादो पटिया, दो पैदा करे कहाँ से? आपका बिहार से झारखंड। रंगवाली और जो कसूती होती है वो करती है नाटक, कर्नाटक। रूफ पे पहाड़ी पे बैठ के गुलेर से पूछती है कहाँ गड़ा, ये शरारती कौन है? हिमाचल। काली किसने बोल दिया? कोलकाता। चिकनकारी लखनऊ की है। बाघ टाइगर स्टेट कौन सा है साथी? गोंड कहाँ पर है आपका? ये एमपी। वारली, वार और रंग, रंग मतलब लाल रंग की गोलियों की वजह से हो गया, गोली चल रही है, हार होनी तय है, रंगोली। पटचित्र सारे किसके आते हैं? सारे चित्रपट आते हैं किसके? ओडिशा पटानी के। थोड़ा अतिथियों के साथ, साथियों के साथ रात गुजार लें, गुजरात। फन फैलाई मंडराता रहता, छोटा वाला काजल और मेहंदी लगा के तैयार है राजा के स्थान पर बैठने के। कॉल पर बोला तन जोर से बोलो, तमिलनाडु। फुलकारी फुलक पंजाब। केरियल और निर्मल तेलंगाना। कैरी का काम तेल भी कर सकता है और जूतों को निर्मल यानी स्वच्छ बना सकता है। अल्पना, अल्पना, अल्प क्या रह गए हैं? बंगले। डबल टैक कली कलमा जट्टू मार्गोम कली केरल। ऐप नहीं चल रहा उत्तराखंड। चौक पूर्णा सोना रखना यूपी। बाटिक और थांका भारत के पड़े दो श्रीलंका बांग्लादेश। फ्रेस्को पेंटिंग आप सारे बताओ इसको। ध्यान दिया था क्लास में तो याद होगा। थोड़ा सा याद हुआ भैया? हल्का सा याद हुआ या सारा ही याद हो गया? बोलेंगे हमें सारा याद हो गया, हो जाना चाहिए। अच्छा, कितने प्रतिशत याद हो जाता होगा क्लास में? काफ़ी कुछ हो जाता होगा, फोकस से पढ़ते होंगे। ऐसा नहीं है कि ऐसे पढ़ते हुए। कभी कभी ऐसा होता है ट्रिक्स यूजफुल भी नहीं होती हैं, बहुत सारे बच्चों को अच्छी भी नहीं लगती, लेकिन उम्मीद करता हूँ मैं कि कुछ ऐसा करें रिलेवेंट हो, थोड़ा याद हो पाए। ठीक है। ठीक है रिया बहन, जरूर। सर आपके इंस्टाग्राम पर 500 के होने वाले हैं पार्टी। ठीक है भाई साहब, आ जाओ, जब मिलो तो पार्टी ले लेना, तभी जब सिलेक्शन के बाद आएंगे। भारत की प्रसिद्ध पेंटिंग्स, जो भारत में बहुत चर्चित और दुनिया की प्रसिद्ध पेंटिंग, इनसे एसएससी क्वेश्चन पूछता। कैसे? नल दमयंती का चित्र किसने बनाया? राजा नल और दमयंती का, उनके प्रेम का प्रसंग दिखाया गया है। जटायु वदनम, ये दूसरी पेंटिंग है। जटायु जानते हैं, जब माँ सीता जी को रावण लेके जा रहा था तो जटायु ने युद्ध किया और रावण ने वहां पर जटायु की हत्या कर दी। अभी मैं केरल घूमने गया तो वहां देखा मैंने कोल्लम में, तो वहां पर जहाँ पे पंख कटे उनके, रावण ने पंख काट दिए, तो वहां पर क्या बनाया हुआ? जटायु के लिए जटायु पार्क बना हुआ है। जटायु वदनम, ये दोनों चित्र किसने बनाए हैं? राजा रवि वर्मा। बहुत बड़े चित्रकार हैं इस देश के। केरल त्रावणकोर के राजा थे। इनको केसरे हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने 1904 में दी थी। भारत में मॉडर्न जो साथी पेंटिंग है उसके फादर इनको बोलते। आधुनिक चित्रकला का जनक किसको कहा जाता है? और सबसे बड़ी बात है राजा रवि वर्मा के बारे में। अच्छा आप एक बात बताएं, भगवान जी कैसे दिखते हैं आपको? इंसान के जैसे दिखते हैं कि नहीं? मतलब उनके जो फोटोज या चित्र आपने देखे हैं वो इंसान के जैसे हैं लगभग या नहीं? तो डार्विन थ्योरी आप लोग पढ़ते होंगे जब इतिहास पढ़ते होंगे, या मानव विकास आप कभी पढ़ते होंगे जब विज्ञान में, तो आप लोग एक बात पढ़ते होंगे कि एक थ्योरी चलती थी मनुष्य के जन्म से पहले कि ईश्वर ने 6 दिन में इस पृथ्वी की संरचना की, मतलब बाइबल के अकॉर्डिंग वही कहानी है। और जब ईश्वर ने बनाया मनुष्यों को तो सादृश्य बनाया, अपने जैसा बनाया, अपनी छवि में उसने मानव को बनाया है। अच्छा फिर ये सारे भगवान जी जिनके चित्र हमने देखे, आप लोग जो फॉलो करते हैं, भगवान से राम जी का चित्र है, भगवान शिव जी का, तो लगभग मतलब अंतर तो है, लेकिन एक मूल प्रतिमा आप देख के पहचान जाओगे कौन से भगवान जी है। अधिकांश चित्र जो है वो राजा रवि वर्मा ने बनाए, अधिकांश चित्र। ठीक है, अधिकांश चित्र। माँ सरस्वती का चित्र बनाया। माँ सरस्वती का चित्र कितना चर्चित है, आप लोग देखते होंगे। वही एक चित्र है जिसमें वो वीणा लेकर के बैठी हुई। माँ सरस्वती का चित्र किसने बनाया? राजा रवि वर्मा ने। बहुत सारे देवताओं के चित्र, देवियों के चित्र इन्होंने बनाए। भारत माता का चित्र, ठीक है, भारत माता का चित्र वो है अवनींद्र नाथ टैगोर ने बनाया, टैगोर फैमिली के सदस्य। ठीक है।
इनको भारत माता का जो चित्र है ये साथी 1905 में बना। मुझे बताओ 1905 में इतिहास में कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? बंगाल विभाजन जब हुआ और अंग्रेज अपनी इस चाल में कामयाब हुए कि भारत के हिंदू और मुसलमानों के बीच एक खाई वो पैदा कर दें, जिसमें वो कामयाब भी हुए। अन्यथा उससे पहले कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, क्या बोलेंगे? तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, तो जब देश बंटने लगा तो पूरे देश को संगठित रखने के लिए चित्र बहुत चर्चित हुआ, भारत माता की। हम भारत माता के सपूत हैं। और कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म किसी भी जाति का हो, धर्म और जाति हमको तो जन्म से मिले, लेकिन जब हमारे अंदर एक भाव होता है कि हम भारतीय हैं, वही भाव हमको मजबूती प्रदान करता है, देश को परिभाषित करता है, राष्ट्र की परिभाषा देता है। इस चित्र को बोला गया मदर इंडिया। इसमें वाटर कलर्स का यूज करके ये बनाई गई, और जो ड्रेस इसमें पहनी हुई है बंगाली ड्रेस पहना के दिखाया गया। पार्टीशन बंगाल जब हुआ, अवनींद्र नाथ टैगोर, ये इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट एक संस्था इन्होंने शुरू की थी, उसके संस्थापक हैं अवनींद्र नाथ टैगोर। अच्छा, आपने कभी एक प्रश्न सोचा कि भारत को माता ही क्यों कहते, पिता क्यों नहीं कहते? रिसर्च का विषय है, आप इस पर रिसर्च करेंगे तो आप आंसर पाएंगे कि भारत के बहुत सारे ग्रंथों में पहले से ही इसको भारत को मातृभूमि कहा गया, पृथ्वी माता कहा गया, यानी स्त्रीलिंग शब्दों का ही इस्तेमाल हुआ। और सबसे बड़ी बात तो बांग्ला के जब बहुत सारे लेखक हुए, जिसमें से एक आपके साथी चटर्जी बहुत प्रसिद्ध हैं, उन्होंने भारत को पहला नाटक लिखा तो भारत माता नाम से नाटक लिखा, जिसको बहुत पॉपुलैरिटी मिली, लोगों के जहन में बैठ गया भारत माता, इसीलिए हम फिर भारत को माता कहने लगे। हमारे आप लिखेंगे वेद आदि में, अथर्ववेद आदि में भी मातृभूमि, भारत मातृभूमि का इस्तेमाल हुआ। भूमि अर्थात स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग मतलब, स्त्रीलिंग तो समझते होंगे ना, फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, 3 लड़कियों का समूह ये अमृता शेरगिल ने बनाया। लड़कियों का चित्रण किया गया कि किसी परिस्थिति की फंसी हुई बेचारी लड़कियां। बापूजी और संथाली कन्या ये किसने बनाए? नंदलाल बोस ने चित्र बनाए हैं। नंदलाल बोस जी का, जब आप पॉलिटी पढ़ते होंगे तो नंदलाल बोस जी का नाम सुनते हैं आप। संविधान में जो अलंकरण का काम, अलंकरण किया है, मतलब उसके पेजों को जो सजाया है, जो आर्ट की है उस मूल संविधान की प्रति पर, किसने किया? नंदलाल बोस ने। ठीक है, मदर टेरेसा सरपट दौड़ता घोड़ा, मदर टेरेसा और सरपट दौड़ते घोड़ों के चित्र ये बनाए एम.एफ. हुसैन ने। दुनिया के बहुत चर्चित कलाकार हैं एम.एफ. हुसैन। इनको एक बार पढ़ लेना भाई, इग्नोर मत करना, है ना। ये लंदन भाग गए थे, दरअसल में भारत माता का एक विवादास्पद चित्र इन्होंने बना दिया था, तो उसके बाद में इनके खिलाफ इतना माहौल बन गया कि देश छोड़ दिया। देश क्या था पहले तो ये, तो देश छोड़ के भागे लंदन। आगे आएंगे, कोई दिक्कत? गट्टू कार्टून, ये एशियन पेंट्स कंपनी का है, और एशियन पेंट्स जो पेंट्स बनाती थी, जैसे आप जानते होंगे बहुत सारी कंपनियां हैं पेंट्स बनाने वाली। आर के लक्ष्मण जो एशियन पेंट्स के लिए इन्होंने बनाया, और बहुत बार साथी एसएससी ने क्वेश्चन पूछा आर के लक्ष्मण क्यों प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन देता नीचे, संगीतकार हैं, गीतकार हैं, कार्टूनिस्ट हैं, या फिल्म निर्देशक हैं। तो क्या बोलेंगे आप लोग इनको? आप कहेंगे भैया एक कार्टूनिस्ट है। क्या बनाया इन्होंने? गट्टू कार्टून बनाया, इस कंपनी के लिए, एशियन पेंट्स के लिए, एशियन पेंट्स के लिए। मलांगगन मुखोटा किसने बनाया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। प्रयाग ओझा वो खत्म हो चुका, प्रयाग नहीं, प्रज्ञा ओझा वो खत्म हो चुका। बोलेंगे मलांगगन मुखोटा ये किसका? रविंद्रनाथ टैगोर जी का, रविंद्रनाथ टैगोर जी का। आगे गोपिनी काली घाट, मोस्ट इंपोर्टेंट एसएससी की मैं कहूं, जैसे इंपोर्टेंट पेंटिंग है आपका भारत माता का चित्र, किसने बनाया? बहुत इंपोर्टेंट है। जैसे आपसे साथी राजा रवि वर्मा के बारे में क्वेश्चन पूछा, उससे गोपिनी काली घाट भी बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, गोपिनी काली घाट जैमिनी रॉय ने। बोलेंगे महिषासुर की चित्रकारी और सेलिब्रेशन, ये किसने बनाया? सेलिब्रेशन पेंटिंग, महिषासुर की चित्रकारी और सेलिब्रेशन, ये जश्न मना रही है महिलाएं बहुत सारी, तैयब मेहता की, जरूर पढ़ें। सोहनी महिवाल, शोभा सिंह की बहुत चर्चित रचना भी है और बहुत प्रसिद्ध प्रेम कहानी भी है भारत में, आपने भी शायद सुनी होगी। जैसे विलियम शेक्सपियर ने रोमियो जूलियट को लिखा है, जिसमें प्रेमी प्रेमिका का अंत में क्या हो जाता है? दोनों खत्म हो जाते,
सोहनी महिवाल भी वैसी कहानी है। मतलब इसमें आपका महिवाल जो है ये अमीर वर्ग से है और वो एक प्रसिद्ध घराने का व्यक्ति है जिसकी चाहत है कि वो दुनिया घूम के आए और अपने पिता से परमिशन भी ले लेता है इस बात की कि मैं घूम के आऊंगा पूरी दुनिया। और रास्ते में प्रेम हो जाता है सोहनी से, जो कि प्रजापति समुदाय से है, तो वहां पर घड़े बनाने का कार्य करते हैं। उनके घर नौकरी भी कर लेता है, उन्हीं के घर सारे काम देखे और उसको देखने के बहाने सब यात्राएं वात्राएं सब छोड़। अब यात्रा का कुछ ठिकाना ना रहा, ठिकाना बन गया बस एक घर। और जब इसकी बात सब लोगों को पता चलने लगी तो इसको फिर निकाल दिया गया। तो उन्हीं की भाभी ने ये बात बता दी सब लोगों को कि ऐसे ऐसे इन दोनों का तो प्रेम प्रसंग है। ये दूर चली गई तो यहाँ पर एक नदी देख रहे होंगे आप, नदी। ये इधर आता था नदी पर मिलने, यहाँ से इधर से ये जो है घड़ा लेके, ये घड़ा देख रहे होंगे, एक घड़ा लेके जाती और इतना बड़ा घड़ा था, खुद बनाया था उसने, उसमें बैठ के जाके नदी पार करती, दोनों मिलते और फिर ये वापस आ जाती। इसकी भाभी को पता चल गई ये बात। अच्छा, भाभी बड़ी ईर्ष्या रखती थी इससे, तो इसकी भाभी ने क्या कर दिया, पक्का घड़ा बदल के कच्चा घड़ा रख दिया। और एक दिन गई पार करने तो वो कच्चा घड़ा तो डूब ही जाता, टूट गया, डूब गया। जहाँ घड़ा पहुंचा तो ये मरी हुई पहुंची उधर। और वहीं पर कहते हैं कि महिवाल ने भी अपनी जान दे दी, है ना। बहुत चर्चित पेंटिंग है सोनी महिवाल। आगे आएंगे, वेरी गुड। आगे आएंगे, विश्व की प्रसिद्ध पेंटिंग्स कौन कौन सी हैं। मोनालिसा बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जानती हैं मोनालिसा कितनी चर्चित है। अभी मोनालिसा जो है वो ल्यूवरे म्यूजियम में पेरिस में रखी हुई है, आम जन के लिए, लोग जाके देख सकते हैं। अभी हाल ही में पीछे एक घटना हुई थी पिछले वर्ष, लोग देखने गए तो वहां पर खाने पीने की चीज, एक आदमी ने इस पेंटिंग पर केक फेंक के मारा ऊपर मुंह पे इसके। लोगों ने पूछा भैया ये क्या हरकत तुमने की है, क्यों केक फेंक के मारा। उसने बताया कि ये घटना मेरी लोगों के सामने जाएगी और पूरी दुनिया भूखी मर रही है और आप किन विषयों पर केंद्र कर रहे हैं, किन विषयों को ये दुनिया की मीडिया दिखा रही है। लोग मोनालिसा की चिंता कर रहे हैं और दुनिया भूखी मर रही है, इसलिए मैंने एक केक फेंक के मारा ताकि मेरी बातों पर दुनिया का ध्यान। ठीक है, तो मोनालिसा ये बनाई है लियोनार्डो दा विंची ने। लियोनार्डो दा विंची इटली का रहने वाला एक व्यक्ति। कहते हैं कि जब ये इटली के वेनिस नगर में घूमने गया तो वहां के एक व्यापारी की पत्नी है मोनालिसा। कहते हैं लियोनार्डो दा विंची को प्रेम हुआ और उसने चित्रण किया। इसकी प्रसिद्धि क्या है कि जिस अवस्था में आप इस चित्र को इस वाले को मत देखने लग जाना, जो मुख्य इसकी पेंटिंग है उसको सुख की अवस्था में, प्रसन्नता में देखेंगे तो मूर्ति आपका जो चित्र है वो मुस्कुराता हुआ, रोते हुए दुख में देख लें तो चित्र दुख आपका रोता हुआ। दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग भी है। लियोनार्डो दा विंची ने अपने पूरे जीवन में 5 पेंटिंग्स बनाई, खरीदार कोई नहीं हुआ, इतनी महंगी पेंटिंग्स हो गई। ठीक है, म्यूजियम कहते हैं पूरे म्यूजियम जो है ये आपका साथी, सिर्फ पूरे म्यूजियम की जितनी इनकम अकेले इसके एंट्री टिकट्स, इस पेंटिंग को देखने को उतने टिकट्स है। और इस टिकट की वजह से वो लगभग हर साल 3,000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर एक म्यूजियम। सोचिए पेंटिंग की क्या कीमत हो। सर घड़े में बैठ के नदी कैसे अब मूर्ख क्यों नहीं हो सकती, नाव में हो सकती है तो घड़े में नहीं हो सकती। और कहानी बनानी है तो फिर ऐसे तो तुम नकार दोगे हर एक चीज को। वो कहानी क्रिएट करनी है साथी, वो कहानी है, प्रेम कहानी है, उसमें भाव है कि वो उससे मिलना देना, मिलना चाहती है। और समाज के कुछ लोग ये चाहते हैं कि प्रेम सफल ना हो। कहानी का भाव समझना चाहिए, ऐसे नहीं है, इतनी प्रैक्टिकलिटी नहीं दिखानी है। और ये साउथ के हीरो जो उड़ के ऐसा मारते हैं, बाहुबली ने अकेले सबको मार दिया, बाहुबली की तुम प्रशंसा कर रहे थे। जो मूर्ति 200 लोगों से नहीं खींची, अकेले बाहुबली ने खींच दी तो सब लोगों ने तालियां बजाई। बुद्धू कहानी है ये ठीक है ना, कहानी है ये कि दुनिया में, समाज में वो लोग मौजूद हैं जो प्रेम को सफल होते हुए देखना नहीं चाहते, लेना देना उनको कुछ नहीं है, तो उसकी एक कहानी है आगे आएंगे। कोई परेशानी, पूरी दुनिया में फेमस है मोनालिसा। और लियोनार्डो दा विंची पे कभी स्टडी करना बैठ के, ये आदमी मतलब एक विषय का व्यक्ति नहीं है, ये गणित का विषय भी, गणितज्ञ भी है, वो भूगोलवेत्ता भी है, वो संसार की जानकारी रखने वाला
एक बहुत प्रमुख भूगोलवेत्ता हुआ, बहुत प्रसिद्ध साथी, वो गणितज्ञ भी है, बहुत प्रसिद्ध संगीतकार भी है। एक व्यक्ति अकेले के अंदर इतनी सारी प्रतिभाएं होना ये संभव नहीं था, और लियोनार्डो दा विंची ने वो करके दिखाया है। बहुत खतरनाक आदमी था। इसने शरीर में अंदर कैसे शरीर चलता है, लोगों की जो डेड बॉडीज थी उनकी चीर फाड़ कर दी थी उस टाइम पे, और अपनी सारी संपत्ति किसी परिवारजन के लिए नहीं, अपने दोस्त के लिए देके चला गया था। आगे, द लास्ट सपर, ये दूसरी पेंटिंग है इनकी। लास्ट सपर मतलब ये बीच में आपका यहाँ पर दिखाया गया है, जीसस बैठे हुए हैं। तो द लास्ट सपर में दिखाया गया यीशु जब अपने 12 साथियों के साथ बैठा, 12 साथी हैं। लास्ट सपर समझते हैं ना, भोज होता है, अंतिम भोज। आप इंग्लिश में पढ़ते, सपर मीन्स भोज। तो ये 12 लोग हैं, 3 3 6, हाँ 12 ही हैं। 4 3 7 और 1 8, 8 2 10, नहीं यार, 3 3 6, 1 7 2 9 3 12, हाँ 12, अपने 12 साथियों के साथ बैठे हुए। यहाँ की एक घोषणा है, यहाँ पर ही यीशु ने ये बताया कि मेरे साथी जितने भी हैं, बाइबल में जो लिखा हुआ है कि मेरे साथी जो हैं, उन साथियों में से कोई एक मेरे साथ विश्वासघात करेगा। तो बहुत सारे लोग एकदम से कहते हैं कि भाई कौन विश्वासघात करेगा, क्या मैं वो हूं, क्या मैं वो हूं। तो कहते जो ब्रेड उठाएगा वही विश्वासघात करेगा। टेबल पे ब्रेड रखी हुई, तो कहते हैं कि सब तो क्यों उठाएंगे फिर ब्रेड, लेकिन ये जो आदमी दिख रहा है तुम्हें, इसकी गर्दन किधर है, इधर। ये इन दोनों से बात करने में बिजी है। यही जुडास है जिसने धोखा दिया और रोमन्स को दे दिया सूली पर चढ़ाने के लिए यीशु को, क्योंकि इसका बात ध्यान कहाँ था, इधर। और इसके साथ एक बैग भी दिखाया गया, कहते इसने पैसे लिए, ये वही पैसों का बैग है ना। आगे, लिबर्टी लीडिंग द पीपल, युग ने डेली क्रिक्स की बहुत चर्चित पेंटिंग्स है। नेपोलियन का कोरोनेशन, नेपोलियन जब गद्दी पर बैठा तो उसके राज्याभिषेक का एक फोटो बनाया गया, कैमरे तो थे नहीं, जैक लुइस ने स्वयं पोर्ट्रेट, कहते हैं सेल्फी बनी पहली दुनिया की। तो सेल्फ पोर्ट्रेट सबसे पहले किसने बनाई पेंटिंग, वेन गोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना लियोनार्डो दा विंची का मोनालिसा, उसी तरह से ये सेल्फ पोर्ट्रेट। ठीक है, आगे गुएर्निका। सर सोनी महिवाल एक मूवी है, ऐसे दोस्त सबको मिले, पहले मेरे को मिले। जी भाई साहब, देखो दोस्त, मैं कभी भी कुछ बताऊं ना आपको, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो मेरा थॉट प्रोसेस है वो आप माने ही, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप मेरे थॉट प्रोसेस पर क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। मेरा सोचना आप में से बहुत सारे लोगों के माइंडसेट से बिल्कुल मैच नहीं करता होगा, मैं ये स्वीकार करता हूं। आप अपने तरीके से सोचें, आप अपने निष्कर्ष बनाएं। ये मेरा निष्कर्ष है, मैं ये नहीं कह रहा कि इसको आप सब लोगों को मान लेना है, या आप लोगों को मैं कुछ भी बात बताता हूँ, या मैं कुछ आदर्श देता हूँ, या मैं आपको कुछ लाइफ की बात बताता हूँ, सब पर हर सब चीज एप्लीकेबल नहीं हो सकती। आप अपने थॉट प्रोसेस बनाएं, है ना। मेरी चीजें क्वेश्चनेबल हो सकती हैं आपके लिए, बिल्कुल हो सकती मैं ये नहीं कह रहा कि कहानी सच्ची है झूठी, कुछ भी हो, मैं एक सार आपको समझा रहा हूं। गुएर्निका, पाब्लो पिकासो, स्पेन। पाब्लो पिकासो बहुत इंपॉर्टेंट है। पिकासो आपने भी अक्सर सुना होगा, ठीक है। इसकी एक चर्चित कहानी आती थी मोटिवेशनल स्टोरीज में, इसमें आपने सुनी भी हो शायद। एक महिला आती है, वो उससे कहती है कि भाई एक चित्र बना दो मुझे, मेरे लिए। तो वो फटाफट से चित्र बना के उसको दे देता है, वो चित्र को जाके बेचती है, तो बहुत बड़ी कीमत पर वो चित्र बिकता है। वो कहती है मुझको भी सिखा दो कुछ सेकंड में बनाना। वो कहते हैं कि कुछ सेकंड में जो बनाया ना, जिसकी इतनी कीमत है, मैंने 30 सालों में सीखा। ऐसे चित्रकारों की बहुत सारी कहानियां भी। चित्रकार तो चित्रकार है। एविग्नन की महिलाएं, वुमेन ऑफ एविग्नन, मैरी थ्रीज, पाब्लो पिकासो स्पेन के रहने वाले थे। द मैरिज ऑफ द वर्जिन, द सिस्टीन मैडोना, द स्कूल ऑफ एथेंस, ये राफेल इटली की, राफेल व्यक्ति का नाम है। द क्रिएशन ऑफ एडम, आदम का जन्म, एडम का जन्म कैसे हुआ। डेविड की नग्न मूर्ति, ये माइकल एंजेलो ने बनाई इटली से। द स्क्रीम, चिल्लाना और समुद्र लहरों का उत्पन्न हो जाना, ये एडवर्ड मंच की बनाई हुई है। तो ये जो मैंने विदेशी बताई हैं, तो विदेशी आप चाहे सारी छोड़ भी सकते हैं, आप चाहे तो, लेकिन एटलीस्ट एक ही बार पढ़ लें उसको, ठीक है। ठीक है भाई साहब, फिर थैंक यू कविना जी, बहुत सारा थैंक यू।
फॉलो करते हैं और कोई बात ठीक लगती है तो ठीक है। मैं बस जस्ट ये कह रहा हूँ कि आप अपना मार्ग ढूंढ, आप तो दीपो भवा, अपना प्रकाश स्वयं बनो। बहुत बढ़िया। ये हमारी आज की क्लास थी साथी, एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे बहुत अच्छे से, जरूर करेंगे, ठीक है। कौन कौन से चित्र किसने बनाए, कौन कौन सी पेंटिंग्स कहाँ की हैं। कल हम बुक सेक्शन को शुरू करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, ठीक है। हर एग्जाम में, एसएससी का कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो बिना बुक्स के पढ़े हुए आप जाए ना, क्योंकि क्वेश्चन बनना तय है। और ख्याल रखिए हमारा, नहीं दोस्त मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ ब्रजेश कुमार सर, हम एक बात आपकी हर एक बात को फॉलो करते हैं। गुरुजी आप प्लीज ऐसे ना कहें, दिल टूट जाता है सुन के। दोस्त नहीं, आपके दिल रखाने की बात नहीं है, आप मेरी बात समझे तो सही। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मुझे इससे ज़्यादा खुशी होगी कि आपका अपना थॉट प्रोसेस होगा, आप सोचेंगे, आपको बंधी सोच से नहीं रहना है। मैंने कुछ कह दिया तो वही सत्य है, नहीं, आपको सोचना होगा, आपका सत्य आपसे होकर निकलेगा, सच आपको पता होना चाहिए। मेरा कहना ये है, तो मेरे लिए उससे ज़्यादा खुशी की कोई बात नहीं है। ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। रिवीजन करते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।